नाजिया इस बात को थोड़ी नहीं जानती थी कि वो जिस लड़के से प्यार कर बैठी है कच्ची उम्र में, वो लड़का उसके शरीर का दीवाना है, न कि उसकी आत्मा का। ये सोचकर जो लड़का था उसने उस लड़की से प्यार किया और बेहद खूबसूरत थी। उम्र अभी उसकी लगभग 10-15 साल के आसपास रही होगी। और इसी बीच स्कूलिंग के टाइम में वो अपने घर से भाग जाती है और भागने के बाद जिस लड़के से साथ गई थी, उस लड़के ने उसको भोगा। जब तक उसकी इच्छा हुई और तमन्ना पूरी हुई, 1-2 महीने के बाद उसने उसको कोठे पर बेच दिया। और कोठे पर बेचने के बाद वो दिल्ली से चलकर जब पहुंच जाती है इलाहाबाद, और वहां जाने के बाद जिस कोठे पर वो उस कोठे की शान बढ़ा रही थी, उस कोठे की एक जो कहा जाए कि हीरा थी, वहाँ पर कस्टमर जो आते थे, उसी नाजिया की वजह से आते थे। लेकिन एक दिन एक बंगाली डॉक्टर उसके सामने जब वहाँ के ग्राहक उस नाजिया के साथ बदसलूकी करते हैं, तो फिर उस डॉक्टर ने इतना एक खतरनाक फैसला लिया और उसको बता दिया कि ये लड़की जो है, उसका जब ब्लड सैंपल टेस्ट लिया गया, तो बताया कि एचआईवी पॉजिटिव है। इतना सुनते ही जो कोठा की संचालक होती है महिला, उसके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचने लगती है कि अब कैसे हमारे कोठे की शान और शौकत बढ़ेगी, हमारे ग्राहक कैसे रुकेंगे। लेकिन उस डॉक्टर ने ऐसी चाल चलने के बाद उस नाजिया के साथ क्या किया था, वो पूरी कहानी, पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आप इस घटना को अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, और वीडियो ज़रा-सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन दबा दें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और आपको एक नई और सटीक जानकारी भी मिलती है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली और आप देखना शुरू कर चुके हैं मई सफ़र तक। आज की घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश का जाना-माना शहर इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक जगह पड़ती है, ये मीरागंज, और मीरागंज में कोठा काफ़ी समय से जाना-माने होते हैं। यहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम नाज़िया होता है। नाज़िया जो कि दिल्ली से चलकर आई थी, लेकिन उम्र उसकी अभी लगभग 20 साल के आसपास थी। जो नाज़िया थी, नाज़िया दिखने सुनने में इतनी खूबसूरत नौजवान और वो खूबसूरत हीरा थी कि जब उस कोठे पर आई थी, तो वहाँ जो लड़कियाँ थीं, वो अपने आप को ठगा-सा महसूस कर रही थीं, क्योंकि उसे कुदरत ने इस तरह से सुंदर जो बनाया था। जो कोठा की मालकिन होती है, उसने जिससे खरीदा था उसको, उसने मोटी-खासी उसको रकम दी थी। दरअसल ये जो नाज़िया थी, नाज़िया पहले अलीगढ़ की रहने वाली होती है, और ये स्कूलिंग के टाइम में इसने एक लड़के से प्यार किया और उस लड़के ने इसके साथ प्यार किया, और प्यार करने के बाद दोनों एक साथ जीने मरने की कस्में भी खा ली थी। लेकिन नाज़िया अभी बिल्कुल नादान, और वो भी लड़का फिलहाल नादान ही था, लेकिन वो शातिर था। और जो नाज़िया थी, उसकी बातों में, उसके बहकावे में आने के बाद नाज़िया उससे प्यार करके और वहाँ से वो घर से भाग जाती है। नाज़िया के माता-पिता जो थे, नाज़िया 6 बहनें होती हैं, जबकि ये सबसे लगभग छोटी होती है। ये नाज़िया जब वहाँ से भाग जाती है उस घर से, जो भी अपनी मम्मी का दहेज और जो कुछ पैसे ऐसे जो सामान रखा था, गहने वगैरह, ये सब लेकर वहाँ से रफू-चक्कर हो जाती है। जो लड़का इसको भगा कर ले गया था, वो लड़का इस नाज़िया को जहाँ कमरा लिया दिल्ली में, वहाँ रखता है, और रखने के बाद जो पैसा ये लेकर आई थी, उस पैसे पैसे से मौज-मस्ती करता है। जहाँ मर्ज़ी होता, वहाँ जाता, दोनों साथ घूमते। इसी का पैसा वो छल्ला बना रहा था, और धीरे-धीरे नाज़िया का जो पैसा था, वो सब खत्म होने लगता है। उसका एक दोस्त होता है, जहाँ पर ये गया था, उस लड़के से, उस दोस्त से ये बोलता है कि यार अब तो पैसा नहीं है, क्या करें? तो उस लड़के ने उसको एक परामर्श दिया कि ऐसा करो, इस लड़की को ही बेच देते हैं। और फिर दोनों शाम को शराब पीते हैं, और पीने के बाद दोनों प्लान करते हैं। और फिर अगले दिन जो लड़का वहाँ रह रहा था, उसका दोस्त, वो पहले से वहाँ था, उसको ये सारी बातें मालूम थीं। उसने उस लड़की की बोली लगवा दी, और एक कोठे के दलाल को उसने उसको बेच दिया 1.5 लाख रुपए में। जब 1.5 लाख रुपए में
नाजिया बिक जाती है। उसके बाद उसको ये पता नहीं था, क्योंकि उस लड़के ने बताया था कि चलो आज हम दोनों लोग पार्टी करते हैं, और जो तुम्हारे जिसके साथ हम करेंगे वो हमारा नया दोस्त है, और उसके साथ तुमसे बातचीत करना है। लेकिन नाजिया नादान नहीं समझ पाई, और इसी बात के बहाने नाजिया का हाथ उसके सामने कर दिया जाता है, और नाजिया का जो दोस्त बनकर आया था, जो कोठे का दलाल, वो उसको लेकर चला जाता है। जब नाजिया ऐसी जगह पहुंचती है, वहां जाकर जब देखती है कि वहां बहुत सारी लड़कियां उसकी जैसी हैं, लेकिन वो मजबूर थी। जब वहां जाती है तो नाजिया से जो लड़कियां मिलती हैं, उसके बाद वो समझ जाती है कि मैं बहुत गलत जगह पर आ गई। और वहीं पर इस नाजिया का जो जो उस कोठे की संचालक महिला होती है, वो इसके साथ वो सब करवाती है। एक-एक दिन में उसके पास कई एक ग्राहक आते थे, और उन ग्राहकों के बीच नाजिया रौंद कर रख दी जाती थी। जो पैसा देता था उसको वो उसके साथ बिल्कुल भी दया नहीं बरतता था, उसके साथ हैवानियत होती थी। ऐसा ही चल रहा था, लेकिन इसी बीच जो वहाँ जो कोठा होता है, वहाँ पर रात लगभग 11-12 बजे के आसपास जब कोठा बंद हो जाता था, तो एक बंगाली डॉक्टर आता था। बंगाली डॉक्टर, उसकी उम्र लगभग 25-26 साल के आसपास रही होगी। वो अभी अनमैरिड था, उसने शादी नहीं की थी। लेकिन वो सिर्फ़ टेस्ट करने आता था, और जो कोठा की संचालक होती है, वो उसको बुलाती थी कि किसी लड़की को अगर कोई परेशानी हो, दिक्कत बुखार या कोई भी शरीर में, तो उसको वो दवाई वगैरह देता था। लेकिन एक दिन जब बंगाली डॉक्टर इस बात को देखता है कि यहाँ जो ग्राहक आते हैं, उसके कस्टमर आते हैं, वो सिर्फ़ डिमांड करते हैं नाज़िया की। नाज़िया इतनी खूबसूरत ही थी, उसको पैसा भी अच्छा मिलता था, लेकिन नाज़िया के हाथ कुछ नहीं लगता था। सिर्फ़ वो जो दलाल होती है, जो वहाँ की संचालिका थी, वही सब लेती थी। ये सब चल रहा था, लेकिन जब बंगाली डॉक्टर ये देखता है कि उसी के सामने लगभग 3 लड़के आते हैं, और तीनों लड़के उस नाज़िया से, उस कोठा मालकिन से बोलते हैं कि मुझे नाज़िया ही चाहिए। लेकिन वो बोलती है कि देखो फिलहाल उसकी तबीयत खराब है, तुम अभी उसको छोड़ दो। दूसरी लड़की तुम चाहो उसके साथ अपना समय व्यतीत कर सकते हो। लेकिन वो नहीं मानते हैं। वो नोटों की गड्डी निकालते हैं, और संचालिका के सामने जब रख देते हैं, उसके बाद संचालिका भी बोलती है कि ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लेना। और नाज़िया मजबूरन रोकर उनके साथ चली जाती है। लेकिन वो दया काहे को दिखाते, उन्होंने तो पैसा दिया था। वो उसको रौंदते हैं तीनों। उसके बाद आज जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर ने इस बात का प्लान तय कर लिया कि इसको यहाँ से निकालना है, और यही सब होता है। जब तीसरे दिन बंगाली डॉक्टर वहाँ जब फिर पहुँचता है, उसके बाद सैंपल लेता है, और सैंपल लेने के बाद कई एक लड़कियों के जिनकी तबीयत खराब थी, उसके बाद आते हैं, और आने के बाद सैंपल जब लेकर जाता है वापस 3 दिन के बाद, तो बताता है उस संचालिका को कि जो नाज़िया नाम की लड़की है, उसको एचआईवी हो गया है। संचालिका इस बात को सुनकर डर जाती है। वो बोलती है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। ये तो हमारे कोठे की शोभा थी, अगर ये चली जाएगी तो हमारा फिर क्या होगा? हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। लेकिन जो संचालिका थी, वो बोलती है कि तुमने गलत रिपोर्ट लाए हो, किसी दूसरी जगह सैंपल निकलवाओ। तो दूसरी जगह जब सैंपल निकलवाया जाता है, तो भी वहाँ से वो वही रिपोर्ट आती है। जब ये रिपोर्ट आती है और अन्य लड़कियाँ होती हैं, तो किसी को किसी बुखार, किसी को कैसा भी बुखार, ये सब दिखाते हैं, लेकिन उसको एचआईवी दिखा दिया जाता है। लेकिन वहीं पर जो ये डॉक्टर होते हैं, तो ये संचालिका बोलती है कि इसको अब यहाँ से हटाओ कैसे भी करके, क्योंकि यहाँ अगर रहेगी तो फिर और ज़्यादा लफड़ा हो जाएगा। तो डॉक्टर बोलते हैं कि तुम परेशान मत हो, मैं एक ऐसी संस्था को जानता हूँ जो कि एनजीओ के माध्यम से चलती है। वहाँ पर चैरिटेबल के जो पैसे आते हैं, सरकार उनको पैसा देती है, और वो ऐसे मरीजों को देखभाल करते हैं। उसने पहले से ही प्लान कर रखा था, और वो एक गाड़ी को फ़ोन करता है, और गाड़ी लेकर एक व्यक्ति वहाँ पर आ जाता है, जो एम्बुलेंस होती है। वहाँ जब जैसे ही आते हैं, तो उससे जो उसका बैग सामान था, वो लेकर जब वहाँ से निकलती है, तो सारी लड़कियाँ देखकर नाज़िया को रोने लगती हैं, जैसे कि कोई किसी को अंतिम विदाई दे रहा हो। जब वहाँ से लेकर आते हैं, उसके बाद नाज़िया जब उस डॉक्टर बंगाली के पास आती है, एम्बुलेंस में बैठती है, और एम्बुलेंस कुछ देर चलती है,
और एक अच्छे खासे मकान के सामने जब रुकती है, तो डॉक्टर उसको बोलता है कि अंदर चलो। अंदर जब जाकर देखती है नाजिया, तो वहाँ पर कोई नहीं था। सिर्फ वो बंगाली डॉक्टर होता है और जो एम्बुलेंस लेकर गया था लड़का, वो होता है। जब ये तीनों लोग वहाँ बैठते हैं, तो नाजिया पूछती है कि यहाँ तो कोई लड़की नहीं है, यहाँ तो कोई ऐसा मरीज नहीं है। लेकिन बंगाली डॉक्टर बोलता है कि तुम परेशान मत हो। तुम्हें जो हमने बताया था कि तुम्हें एचआईवी हुआ है, सब कुछ नहीं है। तुम अगर शादी करना चाहो, तो मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। नाजिया रोने लगती है कि मेरे जैसी एक कोठे वाली लड़की से और शादी कौन करेगा? तुम ऐसी मजाक मेरे साथ क्यों करते हो? क्योंकि नाजिया उस दिन खुश हुई थी जब उसको ये पता चला था कि वो एचआईवी पॉजिटिव है। उसने सोचा था ऐसी दलदल भरी जिंदगी से निकलकर मौत अपने आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए उसने कई बार पूछा भी था कि मुझे कब तक मौत आएगी, मैं इंतजार करूंगी। लेकिन यही बात यहाँ पर डॉक्टर बोलता है कि मौत नहीं आएगी तुम्हें, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। नाजिया खुश हो जाती है और खुशी के आंसू उसके गालों को भिगो रहे थे और वो बंगाली डॉक्टर के लिपट कर सीने में रोने लगती है। बोलती है कि तुम्हारे जैसा महान व्यक्ति शायद इस दुनिया में कोई मिलेगा। उन दोनों ने मिलकर जो एम्बुलेंस लेकर गया था, दोनों की पीठ थपथपाता है और फिर दोनों वो शादी करते हैं। शादी करने के बाद अपने जीवन की सफर को तय करते हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसे भी भले इंसान होते हैं, लेकिन ऐसा न होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जो कि बहकावे में आकर किसी के साथ किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए। दोस्तों, ये रही घटना। इस घटना को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं, अपना सुझाव कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना होता है। वक्त हमारे सामने किसी भी शक्ल में आ सकता है, जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। इसी के साथ आप अपना और अपनों का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।